दिस वन इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग हेयर हैक वीडियो। आपकी जिंदगी बदलने वाली है अगर आप उन लोगों में से हैं जिसने अभी अभी हेयर केयर स्टार्ट किया है और बालों पे ध्यान दे रहे हो क्योंकि बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। जब भी कंघी करो गुच्छे गुच्छे बाल हाथ में टूट के आ रहे हैं। ऐसे में बालों को बहुत ज्यादा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शाइनी बनाने के लिए तरह तरह की रेमेडीज और DIY और महंगे महंगे शैम्पू कंडीशनर ट्राई कर करके थक चुके हो और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है ना, तो वो आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से वर्क नहीं कर रहा। सच बताओ, आज तक बालों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, कभी इधर से रेमेडी देख ली, कभी उसकी बात सुन ली, कभी किसी डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन फिर भी उन चीजों ने आपके बालों में काम करके नहीं दिया ना। क्योंकि हेयर केयर तो आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां, एकदम छोटी मिस्टेक है बट वो मिस्टेक कर दी तो उसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि आपके सारे DIY रेमेडी मेहनत सब फेल हो जाती है। और किचन में पड़ा हुआ एक ऐसा देसी नुस्खा जिसको लगाने से बालों की मैसिव ग्रोथ हो जाती है। मेरे चैनल पे जितने लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं मोस्टली लोग ये वाली रेमेडी ट्राई करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने ही किसी पुरानी वीडियो का कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी और मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे लोगों के कि इस रेमेडी ने लोगों के सर पे इतने सारे बाल उगाए हैं, तो आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं। चलो देखते हैं रेमेडी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। बात करेंगे हाउ टू प्रमोट हेयर ग्रोथ फास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर ग्रोथ के नाम पे हम सब दुनिया भर का ऑयल सर के ऊपर लगा लेते हैं। ऑयलिंग इज गुड, लेकिन अगर ऑयलिंग सही तरीके से नहीं किया तो ऑयलिंग के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन कमेंट्स की बात करूंगी जिनमें लोग भर भर करके इस DIY रेमेडी की तारीफ कर रहे थे। मतलब मैंने लगभग 1.5 या 2 साल पहले ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी एंड मैसिव हेयर ग्रोथ हुआ है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का। मैं कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स का नाम लेने वाली हूँ, इनमें से जो आपके पास है आप यूज करो, जो नहीं है कोई बात नहीं, यू कैन स्किप इट, क्योंकि एक एक इंग्रेडिएंट इसका बहुत पावरफुल है, इतना पावर हाउस का काम करता है कि आपके मैसिव हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। सबसे पहले मैंने लिया है कलौंजी जिसे ब्लैक सीड्स कहते हैं। यूज दैट। 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच मेथी, मुट्ठी भर करी लीव्स, कुछ प्याज के छिलके और जिंजर। इनको पानी के अंदर बॉईल होने दीजिए। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारी इसकी गुडनेस इन्फ्यूज हो जाएगी वाटर के अंदर। अब आपका पावरफुल मैसिव हेयर ग्रोथ करने वाला DIY काढ़ा बन करके तैयार है। कुछ एक आध चीजें नहीं भी होगी तो स्किप करोगे तो कोई बात नहीं, पहले ठंडे होने का इंतजार कर लेना। ठंडा होने के बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लेना। इन बालों में पहले अच्छे से कंघी कर लो। सुलझे हुए बालों में ही कोई भी रेमेडी करते हैं। आप लोग बिना कंघी किए जब बालों में रेमेडी करना स्टार्ट करते हो ना, फिर कंघी करते हो तो बाल बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं। फिर आपको लगता है कि रेमेडी की वजह से टूटा है। नहीं भाई, तो अच्छे से इसको अपने स्कैल्प में स्प्रे कर दो एंड मसाज जेंटली। चाहो तो स्कैल्प मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको लगा करके यूं ही छोड़ दो एंड इसको आपके स्कैल्प में जज्ब होने दो। क्योंकि ये वाटर बेस है तो इजिली पेनिट्रेट हो जाता है एंड इफेक्टिवली ये वर्क करता है। अब एक एक चीज की बेनिफिट उठा करके मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप गूगल कर लो, देख लो, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि हर हेयर केयर की वीडियो में मैं एक एक चीज का साइंटिफिक टर्म लेकर के एक्सप्लेन करती हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। हम सब बहुत जल्दबाजी में फटाफट से ये रेमेडी बनाओ और लगाओ और फिर देखो कैसे कमाल के हेयर की ग्रोथ हो जाती है। मैं शूट कर रही थी और शौर्यवीर इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, मैंने कहा ले करके ही आ जाती हूँ इसको। शौर्यवीर को भी अपने साथ बिठा लिया है। हमारी वीडियो रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी से आप लोग महरूम नहीं रह सकते। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब किया है तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग DIY ब्यूटी मेकअप हेयर स्टाइल हैक से आपका आमना सामना होता रहेगा आए दिन। चाहे शौर्यवीर कितना भी चिल्लाए, हम साथ में मिलकर के आपको रेमेडीज बताएंगे, है ना शौर्य। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाया है और उसके बाद आपने फटाफट से शैम्पू कर लिया ना बाबा ना, उसको अपने स्कैल्प में वर्क करने दो। जैसे कि मैंने कहा वाटर बेस है तो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है स्कैल्प में, जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट ये दिखाता है। तो कम से कम 1 घंटा, आधा से 1 घंटा किसी भी हेयर ग्रोथ टॉनिक को अपने स्कैल्प पे लगे रहने दिया करो। उसके बाद आप हेयर ऑयलिंग कर लेना। लेकिन जब आप हेयर ऑयलिंग करोगे तो मेक श्योर हमेशा ऑयल को ल्यूक वार्म करना चाहिए। अगर ल्यूक वार्म ऑयल यूज करोगे तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। स्किन के टाइप के हिसाब से फेस वॉश लगाते हैं ना, मतलब आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कैसी है, तो हमारा स्कैल्प क्या है, स्किन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, तो वहां का भी आपको देखना पड़ेगा ना कि कैसा टाइप है, ऑयली है, ड्राई है, ग्रीजी है पोरोसिटी क्या है, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग कर ले शैम्पू से पहले। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम करना चाहिए, और अगर नॉर्मल है तो एक बार भी करोगे तो चलेगा, बट जस्ट डू इट बिफोर शैम्पू। अब वो देखो आप शैम्पू कब कब करते हो। अच्छा, इस रेमेडी से हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो आपकी स्टॉप हो जाएगी, बशर्ते 7 से 8 घंटे की नींद लें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस ना लें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, दिन में 10 मिनट एटलीस्ट वॉक करें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, नारियल पानी जरूर पीना, एंड ईट बैलेंस डाइट फूड।
अब बात करते हैं अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई, फ्रीजी, रूखे सूखे या हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा रहती है तो उसके लिए क्या करना है? हेयर मास्क लगाया करो हफ्ते में एक बार। चाहो तो DIY हेयर मास्क भी बना के लगा सकते हो, मैंने भी इसकी वीडियो बनाई थी। तो हेयर मास्क दो तरीके से लगाते हैं, या तो आप शैम्पू के बाद लगा लो या फिर आप शैम्पू के पहले लगा लो। तो रिवर्स हेयर मास्किंग ज्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे, क्योंकि उससे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो जाते हैं। क्योंकि बाल एक बार धो लेते हैं ना, तो गीले बालों में ना अगर आप कोई भी कंडीशनर मास्क लगाओ ना, तो जो वाटर आपके बालों पे लगा रहता है ना, उसकी वजह से जो भी आप हेयर मास्क लगाते हो ना, उसका पेनिट्रेशन इजीली नहीं हो पाता है। वो फिसल करके मतलब पानी में ही बूंदे बूंदे टपक करके निकल जाती है। सो अगर आप ड्राई बालों के अंदर कोई भी हेयर मास्क लगाओगे ना, वो आपके बालों को अच्छे से हाइड्रेट करता है। आप चाहो तो हेयर मास्क लगा करके आधा घंटा यूं ही अपने बालों को छोड़ दो, उसके बाद आप नॉर्मल वॉश कर लो। फिर देखो बालों में क्या गजब की शाइन और जान आ जाती है। जो फ्रिजी बाल थे ना, वो ठीक हो जाते हैं। अब ये एक दो छोटी मोटी गलतियां और है जो आप लोग कर रहे हो, जिसकी वजह से बाल बहुत ही बुरे दिखते हैं, भुने हुए बाल। आप ब्लो ड्रायर यूज करते हो, वो भी एकदम हॉट हीट सेटिंग के ऊपर। बहन नहीं करो ऐसा। माना ठंड है, ज्यादा देर बालों को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गीले बाल कमजोर होके टूट जाते हैं। बालों को सुखाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करें, एकदम लो हीट पे या फिर कोल्ड सेटिंग पे कर सकते हैं। एंड मेक श्योर अगर हॉट सेटिंग रखी है आपने ब्लो ड्रायर की, तो पहले तो आप हीट प्रोटेक्टर जरूर लगा ले। लोग थोड़ा थोड़ा हीट प्रोटेक्टर एकदम कंजूसी करके लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। भर भर के अच्छे से लगा लो हीट प्रोटेक्टर। वैसे भी ये वाटर बेस होता है, तो आपके बालों को बहुत ज्यादा हैवी, ग्रीसी, थिक नहीं करता है। अच्छे से हीट प्रोटेक्टर लगाओ, उसके बाद आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करो, या कोई भी अगर हीट स्टाइलिंग करनी है कभी कभार तो वो भी कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को गीले बालों में ही कंघी करनी चाहिए। पता है किन लोगों को? जिनके कर्ली हेयर है। कुछ कर्ली हेयर वाले लोग बालों में कंघी करते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप कंघी कर सकते हो, लेकिन आपके जब बाल गीले होते हैं ना, तभी आप कंघी कर लिया करो। क्योंकि एक बार जो कर्ली हेयर सूख जाते हैं ना, उनमें इतने कर्ल्स हो जाते हैं कि कर्ली हेयर में कंघी करना इज अ टास्क। फिर बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो कंघी की वजह से आपके बाल नहीं टूटने चाहिए। गीले बालों में कंघी कर लो अगर कर्ली हेयर है। अगर आपके स्ट्रेट टू नॉर्मल हेयर है, तो आप बाल सूखने के बाद जब ड्राई हो तभी आप कंघी करें। अब ये वाली गलती तो 99% लोग करते हैं। आप बताओ, आप उन 1% में से हो जो ये गलती नहीं करते? कंघी करते वक्त कंघी ऊपर से लेके नीचे करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन लो, नीचे से कंघी करते करते ऊपर के सेक्शन तक आपको आना है। सीधा अगर आपके बाल उलझे हुए हैं, यहाँ से कंघी करोगे, यहीं से बाल उलझेंगे, टूटेंगे एंड हेयर फॉल होगा। नीचे से थोड़े थोड़े बालों में सुलझाते सुलझाते कंघी करते करते ऊपर आओगे, तो फिर बाल सुलझ करके आएंगे ऊपर। कुछ लोग ये वाला ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं कि शैम्पू को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे निचोड़ देते हैं। भाई फिर तो आप डिटर्जेंट ही सर पे लगा लो। बाल है, बर्तन थोड़ी ना है कि किसी भी हर चीज से घिस दोगे, धो दोगे। पहली बात, शैम्पू वो यूज करो जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स, पैराबिन वगैरह ना हो, और उसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज करो। इनफैक्ट जो कलौंजी वाला DIY मैंने अभी आपको बताया ना, उसी के अंदर शैम्पू को डाइल्यूट करो और फिर अपने स्कैल्प पे लगाओ। इससे आपकी जड़ें भी साफ होती है एंड इट विल प्रिवेंट हेयर फॉल ऑल्सो। कॉटन के पिलो कवर्स का इस्तेमाल करना भी बंद कर देना है, ओके? ओनली सिल्क और सैटिन पिलो कवर यू कैन यूज, जो आपकी स्किन के लिए भी सही रहेगा, स्किन में एजिंग नहीं होने देता है, बालों में भी ब्रेकेज नहीं होने देता है। बाल सुखाने के लिए माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करना, इस तरीके के हैवी टॉवल्स यूज मत करना, बालों की जड़ें एकदम टूटने लग जाती हैं। एंड यू कैन यूज बोनेट ऑल्सो। गाइज, हैक्स और भी ये बताने के लिए इशारे मुझे बोलने नहीं देगा। मैं ये वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। पार्ट 2 का वेट करना। इसकी सारी नॉटीनेस तभी बाहर आती है जब मम्मा शूट पे आती है ना? नहीं तो अच्छे बच्चे की तरह बैठा रहता है ये। बताओ, अगर वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।